प्रूव करने वाले हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। एक क्लास 10th का क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड टुडे वी आर गोइंग टू प्रूव इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि हमें इस स्टेटमेंट को काउंटर करना है, यानी कि हम ये मान के चलेंगे कि जो स्क्वायर रूट 5 है वो इरेशनल नहीं बल्कि एक रैशनल नंबर है। हम काउंटर करेंगे स्टेटमेंट का, फिर हम अपनी स्टेटमेंट को गलत साबित करेंगे और उसका मतलब ये होगा कि ये जो रूट 5 है वो एक रैशनल नंबर है। तो स्टार्ट, पहले हम लेंगे लेट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज ए रैशनल नंबर। तो पहले स्टेप में हमने क्या लिया, हमने लिया स्क्वायर रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। आपको ऑलरेडी पता है रैशनल नंबर्स हम किनको बोलते हैं। रैशनल नंबर्स जो p बाई क्यू फॉर्म में होंगे, क्यू 0 के बराबर नहीं आना चाहिए क्योंकि ये नॉन डिफाइंड बन जाएगा, एंड जो p क्यू है वो कोप्राइम्स होने चाहिए। कोप्राइम का मतलब इनका सिर्फ 1 एज कॉमन फैक्टर होना चाहिए, 1 एज कॉमन फैक्टर, उनको हम बोलते हैं कोप्राइम नंबर्स। तो अगर इनका सिर्फ एक ही कॉमन 1 खाली कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो इसका मतलब वो फिर कोप्राइम नंबर्स नहीं रहेंगे। सो अगर ये रूट 5 रैशनल नंबर है तो इसका मतलब इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट 5 किसके बराबर आएगा, p बाई क्यू, क्योंकि p बाई क्यू फॉर्म में है। और हम लिख सकते हैं जब हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे स्क्वायर रूट 5 इंटू क्यू और क्यू स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू p। अब हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इंप्लाइज क्यू स्क्वायर स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर आएगा 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो 5 है यहां पर ये इस क्यू स्क्वायर को मल्टीपल है। अगर हम इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये p स्क्वायर को डिवाइड करेगा। ठीक है ना, इसका मतलब जो 5 है वो डिवाइड करता है p स्क्वायर को, 5 डिवाइड करता है p स्क्वायर को। इसका मतलब ये भी होगा कि 5 जो है वो डिवाइड करेगा p को भी, है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूंगा 4 स्क्वायर, मैं कहता हूं कि जो 2 है वो डिवाइड करता है 4 स्क्वायर को, यानी कि 4 स्क्वायर हो गया 16, 2 डिवाइड करता है 16 को। इसका मतलब ये जो 2 है ये डिवाइड 4 को भी करेगा, इस नंबर को भी करेगा, 2 डिवाइड्स 4 आल्सो। वही यहां पर भी अगर ये 5 p स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब 5 आल्सो डिवाइड्स p, 5 आल्सो डिवाइड्स p, है कि नहीं। तो हम p को लिख सकते हैं एज ए मल्टीपल ऑफ 5 कुछ भी ले सकते हैं आप, 5 कोई भी इंटीजर हम a लेंगे यहाँ पर, वेयर a इज इंटीजर, ओके, p इज इक्वल टू 5a। अब हम इस p इज इक्वल टू 5a को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर इस वाली इक्वेशन में। सो क्यू स्क्वायर 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर के बदले क्या आएगा, 5 स्क्वायर a स्क्वायर, है कि नहीं। और वी कैन से दैट क्यू स्क्वायर इंटू 5 और 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर हो गया 25 a स्क्वायर। और वी कैन से दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 5 यहां पर डिवाइड हो जाएगा तो यहां पर अब 5 ही रहेगा, 5a स्क्वायर। अब ये 5 डिवाइड करता है क्यू स्क्वायर को, इसका मतलब ये 5 क्यू को भी डिवाइड करता है। जैसे यहां पर 5 डिवाइड करता है p स्क्वायर को, इसका मतलब 5 p को भी डिवाइड करेगा। यहां पर सेम टू सेम 5 डिवाइड करता है q स्क्वायर को, इसका मतलब 5 q को भी डिवाइड करेगा। 5 हियर 5 डिवाइड्स q आल्सो। यहां पर 5 ने डिवाइड किया p को भी और 5 ने डिवाइड किया q को भी, इसका मतलब ये तो फिर कोप्राइम नंबर है ही नहीं। इनका तो एक और फैक्टर है वो है 5, 1 के अलावा। इसका मतलब p एंड q आर नॉट कोप्राइमस। अगर ये कोप्राइमस है ही नहीं तो इसका मतलब ये तो रैशनल है ही नहीं, देयरफॉर स्क्वायर रूट 5 इज नॉट रैशनल। तो हम बोलेंगे ये है इररेशनल।